मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगहों पर चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। शर्तों के साथ 8 जून के बाद होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुलेंगे। देश भर में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन रहेगा। राज्यों से सलाह मशवरे के बाद स्कूल कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में हो सकता है। वहीं एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरीके से अब हटा लिया गया है, यानी अब पास की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी प्रकार के। मेट्रो और इंटरनेशनल उड़ानों पर तीसरे चरण में फैसला लिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में जो चीजें खुलेंगी उनके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी कि एसओपीज जारी करेगा। लेकिन बड़ी बातें देखिए, 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खुल जाएंगे। धार्मिक स्थल भी 8 जून के बाद खोलने की तैयारी है। हालांकि एहतियात यहां पर जरूर बरतनी होगी, लेकिन ये तमाम जगह खोल दिए जाएंगे। एक और बड़ी बात कि एक राज्य से दूसरे राज्य में एंट्री करने के लिए आपको किसी प्रकार के कोई वैलिड पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अनलॉक कैसे होगा देखिए, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक हालांकि ये लॉकडाउन जारी रहने वाला है। सरकार ने शर्तों के साथ लॉकडाउन खोलने की इजाजत दी है। स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर फैसला राज्यों से सलाह के बाद में किया जाएगा। जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलने पर फैसला हो सकता है, ये जानकारी भी सामने आई है। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, ये भी एक नियम है और काफी सारी शर्तें लगाई गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पास, जैसे कि दिल्ली से हरियाणा जाने के लिए हम जो लगातार देख रहे थे, या दिल्ली यूपी बॉर्डर्स पर जिस तरीके से लोगों को दिक्कत हो रही थी, अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, ना ही आपके पास कोई वैलिड पास होना चाहिए। इसके अलावा देखिए पहले चरण में क्या क्या खुलने वाला है 8 जून के बाद। रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल जो है वो तमाम एरियाज को खोल दिया जाएगा। होटल्स पर भी पाबंदी हटा ली जाएगी। तो लॉकडाउन खत्म होगा और पहला चरण जो है वो किस रूप में सामने आएगा। हालांकि इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि बड़ी सारी रियायतें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन देखिए एक सबसे बड़ी बात यह है, रियायतें जरूर बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन अभी चिंता बना हुआ है। चिंता इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि जून जुलाई में सबसे ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। इस वक्त कोरोना पीक पर हो सकता है, ये विशेषज्ञ लगातार बता रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आज लॉकडाउन 4.0 जब खत्म हो रहा है तो 1 जून से स्थिति क्या रहने वाली है, इसके बारे में भी जान लीजिए और हम आपको विस्तार से बताते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए कि कल से क्या बदलने वाला है जो अभी तक नहीं था। यह अनलॉक कैसे होगा कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक, हालांकि लॉकडाउन जारी रहने वाली है। सरकार ने शर्तों के साथ यहां लॉकडाउन खोलने की इजाजत दी है। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला राज्यों से सलाह के बाद किया जाएगा। यह फैसला जुलाई में सामने आ सकता है। इसके अलावा लेकिन अगर आप कंटेनमेंट जोन में आते हैं तो फिर समझ लीजिए आपके लिए अभी कोई रियायत नहीं है, यानी कि एज इट इज हालात बने रहने वाले। हम सीधा रुख करते हैं, प्रशांत रेवका मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज और कल में क्या बदल जाएगा जरा समझाइए, क्योंकि ये धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स ये खुलेंगे, स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो जुलाई में फैसला होगा, होटल्स खुल जाएंगे 8 के बाद, ये चीजें समझ आ रही हैं, लेकिन आज और कल में और क्या बदलने वाला है? देखिए बात यह है कि लॉकडाउन 5 जो जारी किया गया है उसमें एक तरीके से केंद्र सरकार ने सारी जो राहत वाली बातें थी वो सब अधिकार जो है राज्य सरकार को दे दिया है और सिर्फ कंटेनमेंट जोन पे उन्होंने सीमित रखा है कि यहाँ पे जो है पाबंदियां बनी रहेंगी और सख्ती से उसका पालन किया जाएगा। लेकिन बात इसमें समझने वाली ये है कि देखिए केंद्र सरकार ने इसका नाम दिया है अनलॉक 1, फेज वाइज इसको खोला जाएगा। तो ये जो गाइडलाइन आई है ये बेसिकली जनता के लिए गाइडलाइन नहीं है, ये राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश हैं। तो राज्य सरकारों के लिए ये लॉकडाउन 5 में बता दिया गया है और अब जो आम आदमी के काम की जो बात है वो राज्य सरकारें जो गाइडलाइन जारी करेंगी वो राहत देंगी। कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके सब चीजों पर राहत दे दी गई है। अब जैसे जैसे राज्यों की लिस्ट आएगी, दिशा निर्देश आएंगे, वो उस पे जमीनी लेकिन उदाहरण सामने आएगी, क्योंकि उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हरियाणा की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जितने बॉर्डर्स हैं, मतलब उनको जी प्रशांत, उदाहरण के लिए हरियाणा से दिल्ली के जितने सटे इलाके, हरियाणा ने अपने बॉर्डर्स इसलिए बंद कर दिए थे क्योंकि वहां पे अनिल विज ये कह रहे थे कि जितने दिल्ली से सटे हुए एरियाज हैं
वो वहीं पर सबसे ज्यादा 80% कोरोना केसेस हमारे वहीं सामने आए हैं। तो जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब कोई वैलिड पास नहीं लगने वाला है, तो फिर क्या ये जिम्मेदारी भी अभी हमें इंतजार करना चाहिए क्या कि राज्य क्या फैसला लेते हैं इसको लेकर के, अपने बॉर्डर्स खोलते हैं कि नहीं, या ये कहा जा सकता है कि हाँ अब आना जाना पूरी तरीके से प्रतिबंध रहित हो गया है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। जैसे कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए, यानी कि दिल्ली से अगर आपको नोएडा में जाना है, गाजियाबाद जाना है या हरियाणा जाना है, अगर दिल्ली से सटे हुए राज्यों की बात करें, तो अब ये निर्भर करता है कि हरियाणा की सरकार क्या चाहती है और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या चाहती है। अगर वो चाहती है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है हम वो रिस्ट्रिक्शन करना चाहती है तो वो कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार से कोई इस पे वो नहीं है। अब वो साफ कर दिया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है इस गाइडलाइन में, लॉकडाउन 5 में, कि राज्य सरकारें इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से विज्ञापन देकर प्रचारित करेंगी कि वो यहाँ पे प्रतिबंध करने वाली हैं, ताकि आम जनता को इस बात का पता चल सके कि यहाँ पे इस तरह का प्रतिबंध है। वो उनको बहुत अच्छे तरीके से टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मतलब सबको बताना पड़ेगा, उसके बाद वो प्रतिबंध लगा पाएंगे। लेकिन प्रतिबंध लगाने की उनको अधिकार दे दिए गए हैं। चूंकि हम बात दिल्ली की कर रहे हैं, यही बात क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा संक्रमण है। दिल्ली उन 13 शहरों में है जहां पे संक्रमण बहुत ज्यादा है, और उन 13 शहरों में है जहां पे 70% जो केस जो है पूरे केस के माने गए हैं। और इसको लेकर के बहुत गंभीर चिंता प्रधानमंत्री से लेकर के केंद्र सरकार में सबने जताई है। बहुत तरह की मीटिंग्स, बैठकों का दौर इस पर हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो गाइडलाइन जारी की गई है उससे केंद्र ने सारी पाबंदियां हटा ली हैं। अब जैसे राज्य अगर चाहता है कि नहीं दिल्ली से उसको खतरा है, तो वो अपने यहाँ पाबंदी ठीक है। और यही जो आप प्रशांत बता रहे हैं